जय हिंद। आज मैं फिर से जीके जीएस का क्वेश्चन लाया इस वीडियो में। तो चलते हैं यहाँ से क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछ रहा है कि किसी राज्य में किस स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो राज्य में संविधान का उल्लंघन होने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा पहला का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर पूछ रहा है यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि द प्रिंस नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मैकियावेली ने द प्रिंस नामक पुस्तक लिखी थी। ऑप्शन दूसरा का एक करेक्ट होगा मैकियावेली। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा, पूछ रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन फिर यहाँ से। तीसरा नंबर क्वेश्चन कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन बी करेक्ट होगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। देखिएगा फिर चौथा नंबर यहाँ पर पूछ रहा है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी थी। तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी थी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा, फिर पूछ रहा है 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था। तो टीम बर्नर्स-ली ने इंटरनेट का आविष्कार किए थे। ऑप्शन एक करेक्ट होगा 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा, पूछ रहा है यहाँ पे छठा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि ढक्कन का पठार का अधिकांशतः भाग किस प्रकार की मिट्टी से ढका हुआ है। तो ढक्कन का पठार जो है ब्लैक स्वेल से ढका हुआ है। ब्लैक मिट्टी जिसे हम लोग ब्लैक स्वेल बोलते हैं, ब्लैक स्वेल से ढका हुआ काली मिट्टी से। तो छठा का ऑप्शन डी करेक्ट होगा ब्लैक स्वेल। ढक्कन का पठार ढका हुआ है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है फिर यहाँ से कि उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे कैलोरीन है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 होता है। ऑप्शन सातवां का बी करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर पूछ रहा है यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हैदराबाद जो है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन एक करेक्ट होगा। कोलकाता, दिल्ली और एक चेन्नई है। कौन? चेन्नई। ये सब जो है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा है, लेकिन हैदराबाद नहीं है। यही हिस्सा जो है चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क बनाता है कोलकाता, दिल्ली और मुंबई, चेन्नई। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, फिर पूछ रहे हैं यहाँ पे कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से देखिएगा, फिर पूछ रहा है 10वां नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा शीतलक ठंडा का रेगिस्तान है। तो निम्नलिखित शीतकाल का ठंडा रेगिस्तान कौन सा है निम्नलिखित में। तो पेंटागोनियन जो है शीतकाल का ठंडा रेगिस्तान है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा 10वां का पेंटागोनियन। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ से फिर देखिएगा, फिर पूछ रहा है कि भारत में स्वराज मेरा जन्म अधिकार है का नारा किसने दिया था। तो भारत में स्वराज मेरा जन्म अधिकार है का नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिए थे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जिन्हें हम लोग भारतीय अशांति का जनक बोलते हैं। शिव और पार्वती फेस्टिवल की यानी इसने शुरुआत किए थे बाल गंगाधर तिलक ने। वेदों में आटे का घर किताब लिखे थे बाल गंगाधर तिलक ने। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, फिर पूछ रहे हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन सा जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है। तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला पाक जलडमरू मध्य है। तो यहाँ पर देखिएगा 12 का ऑप्शन हो जाएगा पाक जलडमरू मध्य। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, जो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलडमरू मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर पूछ रहे हैं यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शीतकाल का ठंडा रेगिस्तान है। तो पेंटागोनियन शीतकाल का ठंडा रेगिस्तान है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा पेंटागोनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर 14 नंबर पूछ रहे हैं कि भारत में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो भारत में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन एक करेक्ट होगा, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो याद रखना नर्मदा नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती। ऑप्शन सी करेक्ट होगा 15 का नर्मदा नदी। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, फिर पूछ रहे हैं यहाँ पे कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है। तो अनुच्छेद 360 जो है भारत में आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा 16 का।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर पूछ रहा है यहाँ पे 17 नंबर की झारखंड में सरहुल किस मौसम में मनाया जाता है। तो झारखंड में सरहुल जो है बसंत मौसम में मनाया जाता है, बसंत ऋतु में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर पूछ रहा है 18 नंबर क्वेश्चन कि नलमला पहाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। तो नलमला पहाड़ी भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। याद रखना, नलमला पहाड़ी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, आंध्र प्रदेश। 19 नंबर क्वेश्चन फिर देखिएगा, फिर पूछ रहा है यहाँ पे कि किस मुगल शासक द्वारा फतेहपुर सीकरी साम्राज्य राजधानी के रूप में स्थापित किया गया। तो अकबर शासक के द्वारा फतेहपुर सीकरी साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यहाँ पर अकबर फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। 20 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, फिर पूछ रहा है कि सौरमंडल के ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि ग्रह के बीच में कौन सा ग्रह आता है। तो बृहस्पति ग्रह जो है मंगल और शनि ग्रह को बीच में ग्रह आता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, जुपिटर ग्रह, जिसे हम लोग बृहस्पति ग्रह बोलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है फिर कि वे तत्व होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक समान लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं। तो जिनके परमाणु क्रमांक तो समान लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, वो कहलाते हैं समस्थानिक। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, समस्थानिक। 21 का बी ऑप्शन सही है। देखिएगा 22 नंबर पूछ रहा है कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में निवास करने का स्वतंत्रता देता है। तो अनुच्छेद 19(1) के ई के तहत जो है भारतीय संविधान का किसी भी नागरिक को देश में किसी भी कोने में निवास करने की अधिकार देता है। 22 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 23 नंबर देखिएगा, पूछ रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। तो B.S. सिम्थ के द्वारा भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया। ऑप्शन एक करेक्ट होगा 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर पूछ रहा है यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि चरकुला निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है। तो चरकुला जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित एक नृत्य शैली। ऑप्शन 24 का सी करेक्ट होगा, चरकुला। चरकुला उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। यहाँ से चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा, पूछ रहा है दूसरा नंबर कि जनगणना कितने वर्षों की बात की जाती है। जनगणना जो है प्रत्येक भारत में 10 वर्षों की बात की जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुआ था। और स्वतंत्र भारत की पहली बार जनगणना कब हुआ था, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। और भारत की नियमित जनगणना 1881 में हुआ था। उसके बाद यहाँ से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन कि फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनाया था। तो फतेहपुर सीकरी में जो बुलंद दरवाजा बनाया था अकबर ने बनाया था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर चौथा नंबर देखिएगा, पूछ रहा है कि जामा मस्जिद किसने बनाया था। तो जामा मस्जिद जो बनाए थे, याद रखना, शाहजहां के द्वारा जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। जामा मस्जिद इसी ने बनाए थे। और इसी ने ताजमहल का भी निर्माण करवाए थे अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है यहाँ पे कि मकबरा के निर्माण शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो याद रखना, मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता माना जाता है किसको, मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता। इसका आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा। 5 का आप लोगों को ऊपर छोड़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन देखेगा, पूछ रहे कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो था 1576 में लड़ा गया था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 1565 में जो हुआ था ताली कोटा का युद्ध लड़ा गया था। किसका युद्ध, ताली कोटा का युद्ध लड़ा गया था। 1764 में था बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। किसका, बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। 1757 में जो पलासी का युद्ध लड़ा गया था। किसका युद्ध, पलासी का युद्ध लड़ा गया था। तो छठा का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 7 नंबर क्वेश्चन की धान को कौन सा फसल कहा जाता है। तो धान को खरीफ फसल कहा जाता है, याद रखना, खरीफ फसल। और धान में खैरा रोग ही लगता है, याद रखना, धान में खैरा रोग लगता है। तो 7 का ऑप्शन कौन सा होगा, धान एक खरीफ फसल को उदाहरण। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर पूछ रहा है यहाँ पे कि निम्न में से किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनाम लिखा था। तो फारसी में जफरनाम लिखे थे सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह ने, जो सिख धर्म के अंतिम गुरु 10वें गुरु हुए। तो ऑप्शन एक करेक्ट होगा। और इसी ने याद रखना किस चीज की स्थापना किए थे, खालसा पंथ की स्थापना। खालसा पंथ की स्थापना याद रखना, खालसा 1699 में करते हैं खालसा पंथ की स्थापना।
गुरु गोविंद सिंह ही ने। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिर पूछ रहा है यहाँ पे कि निम्न में से किसने अकबर की आत्मकथा लिखी है? तो अकबर की आत्मकथा अब्दुल फजल के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, अब्दुल फजल अकबर की आत्मकथा की रचना की है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा 9 का। देखिए फिर पूछ रहा है 10वां नंबर कि भारत में लोक नायक के नाम से कौन जाना जाता है? तो भारत में लोक नायक के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो याद रखना, जयप्रकाश नारायण भारत में लोक नायक के नाम से जाने जाते हैं। 10वां का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पूछ रहा, देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन, चांदी का सिक्का किसने चलाया था? तो देखिएगा चांदी का सिक्का जो चलाया था किसने चलाया था? तो याद रखना, शेर शाह ने सूरी ने तो रुपया चलाया था, ये रुपया चलाया था। अकबर ने चांदी का सिक्का अकबर ने चलाया था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा 11 का, अकबर ने चांदी का सिक्का चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर पूछ रहा है कि अकबर जब छोटा था उसके संरक्षक कौन थे? तो बैरम खां इसके संरक्षक थे। उस समय अकबर 13 साल के थे। याद रखना, अकबर जब छोटा था उसके संरक्षक बैरम खां थे। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर पूछ रहा है 13 नंबर क्वेश्चन कि शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था? तो शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण संगमरमर से कराया था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 14 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा फिर कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से याद रखना कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो। विटामिन बी वन की कमी से बेरी बेरी रोग, विटामिन आयरन की कमी से देखिए लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है, और आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। तो 14 का ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही होगा विटामिन ए की कमी से? तो याद रखना ऑप्शन कौन सा सही होगा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी। ऑप्शन विटामिन बी की कमी से ऑप्शन कौन सा होगा 14 का? उसके बाद यहाँ से 15 नंबर देखिए पूछ रहा है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसी मंडल में मौसम संबंधित घटनाएं घटती है, और सप्ताह मंडल में वायु पति एरोप्लेन उड़ाए जाते हैं। तो विटामिन ए की कमी से जो होने वाला रोग है, याद रखना रतौंधी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उसके बाद देखिएगा पूछ रहे 16 नंबर क्वेश्चन कि भारत में सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन है? तो याद रखना, भारत में सबसे बड़े खारे पानी का झील चिल्का झील है। चिल्का झील जो है उड़ीसा में, कहाँ? उड़ीसा में। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ए करेक्ट होगा 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पूछ रहा है 17 नंबर के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर पूछ रहा है 18 नंबर क्वेश्चन कि हमारे मुंह में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है? तो हमारे मुंह में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर पूछ रहा है यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन कि स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा यहाँ पर पूछ रहा है 20 नंबर क्वेश्चन कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में होती है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा 20 के, मेघालय में। उसके बाद देखिएगा पूछ रहे हैं यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन कि घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो घूमर जो है राजस्थान राज्य का लोक नृत्य। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और घूमरा कहाँ का है? तो घूमरा देखिएगा, याद रखना, घूमरा घूमरा उड़ीसा का है। घूमरा उड़ीसा का, घूमर राजस्थान का। और कावेलिया भवाई पनिहारी ये सब राजस्थान का ही है, और घूमरा उड़ीसा का। उसके बाद देखिएगा 22 नंबर पूछ रहे हैं यहाँ पे कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया गया था? तो 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था मोहम्मद गजनी के द्वारा 17 बार, जिससे सभी सोना लूट गया था। ये गुजरात में सोमनाथ मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पूछ रहा है 23 नंबर क्वेश्चन कि भारत के पहले गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। कब बने थे? 1977 में बने थे भारत के पहले गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पूछ रहा है 24 नंबर क्वेश्चन कि 5 जगत प्रणाली का वर्गीकरण किसने किया? तो 5 जगत प्रणाली का वर्गीकरण आर एच विक्टर ने किए थे। ऑप्शन एक करेक्ट होगा। तो इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, एक और है लास्ट क्वेश्चन कि आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है 26 नंबर क्वेश्चन कि फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? तो 1789 में फ्रांस की क्रांति होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा, पूछ रहा है 27 नंबर कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो याद रखना, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। तो जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।